आज के कार्यक्रम में बतौर अतिथि हमारे बीच में मौजूद राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मेरे भाई सुरेश खटीक साहब, सम्मानित दिनेश जी, डॉक्टर राम साहब, अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष नरवरिया साहब, नर्सिंग एसोसिएशन के हमारे सभी साथीगण, गावरी जी, भाई गणेश जी, भाई ओम जी, सम्मानित अतिथिगण, मेरे सभी बुजुर्गों नौजवान दोस्तों, मैं सबसे पहले अम्बेडकर हमारे संविधान दिवस की शुभकामना और मंगल कामनाएं अर्पित करता हूँ। काफी वक्ताओं ने अपनी बात कही है, हमने बहुत तसल्ली से बहुत गौर से सुना है। सुरेश जी ने भी अपना वक्तव्य दिया। काफी कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरे से मेरी और आपकी बातें मेल करती मैच करती है। एक लंबा काफी लंबा सफर। संविधान दिवस लागू हुए और पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। दोनों चीजें लगभग साथ साथ चल रही है। संविधान का लागू होना और देश का आजाद होना, 2-3 वर्षों का फर्क। क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया, इस बारे में हम लंबी चर्चा निरंतर कर रहे हैं, करते रहे। जब भी मंच मिलता है हम अपनी चर्चाएं करते हैं, जहां भी इकट्ठे होते हैं अपनी चर्चा करते हैं। बहुत पाया भी और बहुत खोया भी। ये उधेड़ मूल में हम लोग अभी तक उलझे होंगे। दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है। संविधान दिवस मनाने की बात हो या अम्बेडकर जयंती को मनाने की बात हो, हम कितने जागरूक हैं ये प्रश्न अपने आप से भी हमको करना चाहिए और निहायत जरूरी है। बात तो करते हैं संविधान की रक्षा की, लेकिन संविधान की रक्षा करने के पीछे हमारी ताकत कितनी है, ये बात हम लोगों को गौर करनी चाहिए। सुधा जी, अभी कुलकर साहब बोल गए, सुरेश जी बोल गए, राम साहब ने काफी बातें कही हैं। निश्चित रूप से बाबा साहब के संविधान की प्रस्तावना हम बहुत कुछ कहती है। इस बारे में कोई रिपीटेशन नहीं करना चाहता। मेरी बातें जो थी वो सुरेश जी ने कही है। निश्चित रूप से आज देश के संविधान को खतरा है। मैं कहूंगा देश की आजादी का भी खतरा है, क्योंकि जब संविधान को खतरा होगा तो निश्चित रूप से देश की आजादी का भी खतरा होगा। वो कौन लोग हैं, वो कौन ताकतें हैं, वो किस तरीके से इस देश के संविधान को तोड़ना मरोड़ना चाहती हैं। एक कोशिश की, उस कोशिश का जवाब भी मिला, और अगर कोशिश का जवाब 2 अप्रैल के रूप में हमने नहीं दिया होता तो शायद संविधान का ताला मारा हो सकता है। ये सच है और ये कबूल करना चाहिए। लेकिन जिस तरह की हुक्मरानी चल रही है इस देश में, लोग तो संविधान को तो ठीक, तो देश की आजादी के मोल को भी भूल गए, आजादी कैसे मिली ये भी भूल गए। उस दौर में जब सरकार से ट्रेन की स्थिति क्या थी क्या नहीं थी, हम बातें करते रहते हैं, लेकिन हमारा शब्द क्या हो उस बारे में भी आज विवाद पैदा हो गया। कभी हरिजन लगाया करते थे, वो शब्द एप्रोप्रिएट नहीं था। आज दलित, वो भी एप्रोप्रिएट नहीं है। तो आखिर वो कौन सा शब्द हो जो हमारा मान सम्मान बढ़ा सकता है, ये बात भी आज प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में हमारे शहर में, उस बारे में मंथन की आवश्यकता है। निश्चित रूप से डॉक्टर अम्बेडकर साहब द्वारा बनाया गया संविधान संकेत ये करता है कि दुनिया के बड़े बड़े मुल्क टूटकर बिखर गए, लेकिन बाबा के संविधान ने कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक करके भारत को एक रखा है। ये बाबा की ताकत है, ये बाबा साहब के विधान की ताकत है। कोई कितना भी जुल्म कर ले, कोई कितने भी प्रयास कर ले, बात वही है
जब हम बात करते हैं तो वो बात आती है कि आज हमें रोकने की कोशिश की जा रही है, रोका जा रहा है। और तब एक शहर की बात याद आती है हमें, कितने कमजोर नहीं ऊंचे मकानों में मकीन सूरज का रास्ता भी रोक लेते हैं। ये सूरज का रास्ता रोकने वाले लोग हैं जिनके प्रयास है कि बाबा साहब का संविधान टूटे बिखरे, उसमें अवरोध पैदा हो। कभी मैं किसी राजनीतिक पार्टी की चर्चा नहीं करना चाहता, किसी राजनीतिक विचारधारा की चर्चा नहीं करना चाहता, कौन क्या कहता है उसकी विचारधारा नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जब बात यह आती है कि हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं और जहां गाय को माता कहा जाए और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ वैमनस्यता और उसको मानव नहीं माना जाए, तो कौन से विश्व गुरु की हम कल्पना कर सकते हैं, किस भारत की कल्पना कर सकते हैं? ये सोच हम लोगों के दिमाग में आनी चाहिए और आनी निहायत जरूरी है। जब हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के डेवलपमेंट की बात करते हैं, पिछले दरवाजे से ये भारतीय लोकतंत्र की जो खूबी थी उसमें किस तरह का व्यवधान पैदा किया जा रहा है, मैं बात कहना चाहूंगा। हम लोगों को अब वो दौर आ गया है कि हमें अधिकारी कर्मचारी बनाने हैं, लेकिन जैसा सुरेश जी ने कहा उस बात को आगे बढ़ाते हुए अब वो वक्त भी आ गया कि हमें हमारे हमारे समाज में साहूकार बनाने पड़ेंगे, सेठ बनाने पड़ेंगे, जो नौकर रहे नहीं नौकर रखे अपने घर पर, वो हमें बदलाव लाना पड़ेगा। और उस बदलाव की रिवॉल्यूशन के रूप में हम ला सकते हैं, क्रांति के रूप में ला सकते हैं, हम हमारे विचारधारा को बढ़ा सकते हैं। मैं नहीं बात करता किसी राजनीतिक आदमी की, मैं नहीं बात करता किसी व्यक्ति की, मुझे कोई लड़ने झगड़ने या किसी बाहुबली की ताकत से या किसी अपना स्वांग रच के इस देश को आगे बढ़ाने की बात नहीं थी। मेरे बाबा ने जो मिसाइल की मुझे, इस मिसाइल के माध्यम से मैं मेरे कौम का कल्याण कर सकता हूँ। इसको कोई रोक नहीं सकता, कोई ताकत नहीं रोक सकती इस मिसाइल को चलाने के लिए, बशर्ते हम सब लोगों की नीति और नीयत साफ हो। सबसे बड़ी बात, अगर हमारी नीति और नीयत साफ नहीं हो, मैं मंच पर तो बात कर रहा हूँ बड़ी यहाँ के, और पीछे से अगर मैं सुरेश जी के ही पांव कतर रहा हूँ या टांगे काटने की कोशिश कर रहा हूँ, माफ करिएगा, हमारे समाज को आगे ले जाते हैं। कितने संगठन, हर संगठन दूसरे को बर्बाद कर रहा है सिर्फ इसीलिए कि मेरा महिमा मंडन हो, मेरी पूजा हो, मुझे जाना जाए, इसीलिए मैं दूसरे संगठन को खत्म कर दूं। माफ करिएगा, इस समाज का कल्याण आज नहीं कभी नहीं हो सकता। मैं बहुत सारे लोग हैं जिनका आशीर्वाद मुझे, यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जिनका मुझे आशीर्वाद मिला है। सुरेश जी मेरे वहां एसडीएम नहीं गए, मैं ट्राइबल सप्लान एरिया में 42 ईयर तक निरंतर मैंने संघर्ष किया है अपने छात्र जी, 42 साल संघर्ष करने के बाद मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा। आपकी ताकत की वजह से पहुंचा, आपकी मेहरबानी और आपके सहयोग के कारण पहुंचा। और निश्चित रूप से सुरेश जी, मैं मेरे समाज के लिए जहां भी जाता हूँ ये वादा करता हूँ कि मैं बदकिस्मत आदमी हूँगा अगर मुझे जो ताकत मिली, अगर तुम जरूर मेरी कौम का काम नहीं कर सका, मेरे समाज का काम नहीं कर सका, मेरे समाज को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर सका, तो मुझे धिक्कार है, मेरे जीवन को धिक्कार है। बाबा साहब ने मुझे जो जीवन दिया उसको धिक्कार है अगर मेरे समाज को और मेरे कौम के काम नहीं आ सका। इस मुबारक अवसर पर कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, इंतजार करना चाहता हूँ, एक विनती करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि तेरा मेरा बहुत हो गया, अब तेरा मेरा हम छोड़ दे, हम की बात लेके सबको साथ लेके सर्व समाज को लेकर जाओ। खट्टी को, मोची को, मेघवाल हो, पढ़ाई हो, टोली हो, नट हो, कंजर हो, कालबेलिया हो, नाम हो, कोई भी हो, हम सब लोग एक समाज को जोड़ के एक मंच पर लेके अगर आके खड़े हो गए और बाबा साहब के मिशन पर अगर चलना चालू कर दिया, हमारी ताकत को कोई रोक नहीं सकेगा, हमारी मंजिल को कोई रोक नहीं सकता, हमारी राह को कोई रोक नहीं सकता। ये एक प्लान करने की, एक विचारधारा बनाने की आवश्यकता है। आइए हम सब लोग उसमें साथ दें। हमारे यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनके समाज में बहुत काम है, बहुत आशीर्वाद है। आपकी मेहरबानी के कारण आज हमारी युवा पीढ़ी इस मकाम पर आई है, इस दौर पर आई है। हम हिफाजत करना चाहते हैं हमारे कौम की, हमारे नौजवानों को आगे बढ़ाने की। हम चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद मार्गदर्शन बना रहे। और आज सुरेश जी हमारे मंच पे हैं, हम कोशिश करें कि ऐसे 50 सुरेश जी अगर हम पैदा करते हैं
लाने की आवश्यकता है। और इस मुबारक अवसर पर हम संकल्प लेकर रेवोल्यूशन पैदा करेंगे समाज के नवनिर्माण के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। धन्यवाद हमारे क्रांतिकारी लीडर और समाज के गौरव आदरणीय डॉक्टर शंकर यादव साहब। आप कोई भी जाए नहीं, ग्रुप फोटो भी होगा यहाँ आगे मंच में। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि आज हमारे सामने एक सूरज जी बैठे हैं। हम 50 सूरज जी अगर पैदा करते हैं तो समाज का कार्य कितना आगे बढ़ेगा। सूरज जी वास्तव में अच्छा समाज को जागरूक करने के लिए एक आरएस अधिकारी होते हुए जहाँ भी जाते हैं बहुत अच्छा सामाजिक जागृति का काम करते हैं। इसलिए डॉक्टर यादव साहब ने भी कहा कि हम 50 सूरज जी पैदा करें तो आप वैसे पैदा होंगे। और मैं धन्यवाद देने के लिए राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष भाई सुरेश चरपटा को आमंत्रित करता हूँ। अब हमारे नेता आए हैं। कर सको तो अपनी नारी में वो हुनर पैदा करो, वक्त हवाओं का मूल्य ऐसा असर पैदा करो। अगर चाहते हो मान सम्मान से जीना साथियों, घर सूरज जी जैसा पैदा करो। सम्मानित मंच में विराजमान सभी मेरे पिता बुजुर्ग लोग, मेरे सभी साथी लोग और मेरे नौजवान साथी और मेरे कुछ दीदियाँ भी आई हैं, उनको मैं आज इस प्रोग्राम में आप पधारे उसके लिए मैं आपको डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी की तरफ से और राजस्थान नर्सिंग की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। तो आज थोड़ा प्रोग्राम में थोड़ा मिसप्रिंटिंग हुई थी क्योंकि प्रोग्राम के लिए हमने 2 दिन पहले तय हुआ था, हॉल हमारा बुक नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमारा थोड़ा प्रोग्राम में कम लोग आए। इसलिए मैं आपको माफी चाहता हूँ और जो पधारे उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ मेरा जो भी प्रोग्राम होगा कोई भी संविधान में 26 तारीख अगला, तो मैं सोच रहा हूँ कि बड़ा हॉल बुक करें और कम से कम 500 लोगों की मेजोरिटी होनी चाहिए कम से कम। जे भीम के लोग आज आरएसएस की बात करें, कहीं की बात करें तो एक नाम लेते ही कम से कम 1000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और हमने कहीं कहीं कमी है आज के 500 लोग भी हर हमने कम से कम 100 ग्रुपों में मैसेज डाला है कोई प्रोग्राम ये अमेरिका का है तो संविधान दिवस हम मनाएंगे, फिर भी अपने देखो 50-100 लोग इकट्ठे हुए। कहीं भी हमारी कुछ कमी है तो अपनों को बड़े लेवल से जिन्होंने आज भाषण में जिस अम्बेडकर के बारे में बताया है उसको याद रखना है, भूलना नहीं। घर पे जाके अपन कान से निकालते हैं, इस बात को याद रखें। और ये जे भीम के लिए अपन लड़े। आज संविधान है अम्बेडकर बनाने में 2 वर्ष 11-18 दिन लगे थे और आज पूरे वर्ल्ड में भारत का जो संविधान है कठोर लचीला संविधान है, ऐसा संविधान किसी देश में नहीं है। तो हमें गर्व होना चाहिए वर्ल्ड में जो संविधान बनाया, भारत के लिए इतना संविधान बनाया है, सबसे बढ़िया संविधान है। और आज हम पढ़े लिखे आज खड़े हैं तो उनके बाबा साहब की तरफ से और मैं राष्ट्र में बाबा साहब को बहुत जोड़कर नमन करता हूँ कि आज की जगह पे मैं आरएनटी में जिला एसोसिएशन का नर्सिंग का तो उसको मैं नमन करता हूँ। जय भारत, जय भीम। आप जनता के ग्रुप फोटो हो जाएगा। जितने भी ये लोग खड़े हैं संविधान की वो अपने गले से पीछे रखें और आगे ग्रुप में आ जाए, पीछे वाले थोड़ा आगे आ जाए। और दिलीप जी अम्बेडकर साहब आपका भी स्वागत प्रोग्राम में हो गया है। भारत